किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सरसों के भाव पर एक जो मुख्य अपडेट निकल के आ रही है उस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सरसों तेल के अंदर अब क्या होने वाला है। साथियों, खबर तो 3-4 दिन पहले से चल रही है, परंतु जब तक कोई पुख्ता जानकारी साझा नहीं की जा सकती, उसके बारे में पूरा पता नहीं लगाया जा सकता, मैं किसी तरह का वीडियो नहीं बनाता। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर एक तरह के वीडियो फेंक दिए जाते हैं, उसमें सच्चाई हो या ना हो, टाइटल कुछ ही होता है, बोलते कुछ ही। इसलिए साथियों, जो मेरे सोर्सों द्वारा मैंने पता लगाया है, जिन आदमियों से मैंने बात करके इस बात की पुष्टि की है, तो ये एक बिल्कुल सच्ची और सही बात है। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो वास्तविक रूप से आपको वही जानकारी मिलेगी जो वास्तविकता होगी, सच्ची होगी। साथियों, सरसों तेल की मांग लगातार कम निकल के आ रही। क्यों निकल के आ रही थी? कि सरकार को सस्ता पाम ऑयल मिल रहा था, परंतु अब हुआ क्या है कि मलेशिया जैसे देशों ने, जहां पर यह तेल भारी मात्रा में पैदा किया जाता है, उन देशों ने D40 फार्मूला लागू करने की घोषणा की है और वो 1 जनवरी से लागू करना चाहते हैं। ये फार्मूला है क्या? ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी को पता है इस बात का कि डीजल के रेट से, डीजल की खपत से सभी देश त्रैमान कर रहे हैं, क्योंकि हर देश में डीजल नहीं है और उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी करेंसी डीजल को मंगवाने में खर्च हो जाती है और उसके ऊपर फिर सब्सिडी देने में खर्च हो जाती है। तो हर एक देश बायोडीजल की ओर जाना चाहता है। तो उन देशों ने भी ये जो पाम ऑयल इसको बायोडीजल में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है और D40 का मतलब है कि हम 40% तेल को बायोडीजल में प्रयोग करेंगे। साथियों, यदि वो देश 1 जनवरी से, तो उन्होंने घोषणा की है, हो सकता है वो मार्च कर ले, फरवरी कर ले, अप्रैल कर ले, मई कर ले, जो भी हो, लेट सरकारी सिस्टम है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, परंतु होगा जरूर। इसको यदि वो कन्वर्ट कर देते हैं तो होगा क्या कि जो सस्ता पाम ऑयल सरकारों को मिल रहा था और सरसों, सोयाबीन, मूंगफली आदि तेलों के ऊपर वो दबाव बना रहा था, उसकी मान के चलो कि रांद कट जाएगी। क्योंकि जब ही उन्होंने ये फैसला लेने की घोषणा की तो इस पाम ऑयल के भाव थे 38, 39, 40, 41, 42, परंतु एकदम उछाल खा करके 53 पर चलेगी, 5300 पर चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये तेल अब कम निर्यात करेंगे वो देश और आयात करने में असुविधा होगी। मान के चलो कि यदि इस पाम ऑयल का भंडार किसी भी देश में घटता है तो उस देश के अंदर खाने के तेलों के भाव पक्के बढ़ते हैं। इसके विपरीत हाथ पैर सब मार रहे हैं। सरकार ने क्या किया कि जब भी उसके भाव बढ़ने शुरू किए तो सरकार ने सोयाबीन का आयात शुरू कर दिया। साथियों, चाहे ताकत जितनी लगा ले, सोयाबीन का तेल ठीक है, अब की बार मैं मानता हूं कि फसल बम्पर है, हर जगह बम्पर है, तो सोयाबीन का तेल सस्ता है, सरकार को मिल जाएगा, परंतु लंबे समय तक ये कहानी चलने वाली नहीं है। महीने 2 महीने के अंदर हर देश अपने स्टॉक के हिसाब से निर्यात करता है, वो भी इसमें हाथ पीछे खींच लेगा। परंतु ये जो पाम ऑयल था, ये एक ऐसा दुश्मन सरसों का बना हुआ था, मूंगफली का बना हुआ था, चाहे बंदोड़ा तेल का बना हुआ था, कि ये सबसे सस्ता बाजार में मिलता था और लेने वाला इसको खरीदता था, तो इन तेलों की कमी महसूस नहीं होती थी। परंतु आने वाले समय में अब पाम ऑयल सस्ता नहीं मिलेगा और पाम ऑयल सस्ता नहीं मिलेगा तो सरसों तेल हो, चाहे सोयाबीन तेल हो, चाहे मूंगफली तेल हो, चाहे बिनोला तेल, ये भी साथियों सस्ते नहीं मिलेंगे। और तेल सस्ते नहीं मिलेंगे तो मान के चलो कि सोयाबीन का भाव तो उसकी खड़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर इतना तेल नहीं होता, उसके अंदर तो 14, 15, 16, 17%, 18% लास्ट तेल निकलता है। परंतु सरसों के भाव तेल पर डिपेंड करते हैं। और क्यों करते हैं कि सरसों के अंदर 42% तक तेल निकलता है। इसलिए तेल जिस फसल में ज्यादा निकलेगा उस फसल की
कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होगी कि उसके भाव घट जाए। साथियों, मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अब की बार विशेष तौर पर किसानों ने सरसों की बिजाई भी कम की है। और मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, बेशक सुन लें कि अब की बार सरकार का लक्ष्य सरसों खरीदने का पूरा नहीं होगा, ये पक्का है। परंतु एक बात किसान भाई मेरी ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके किसानों तक पहुंचाएं कि आप अड़क फड़क में, जब तक सरकार सरसों की खरीद शुरू न करे तब तक अपने सरसों नए बेचें, क्योंकि आपकी सरसों को नमी का हवाला देकर सस्ते में बाजार के डाकू खरीद लेंगे और उसके बाद आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, जब तक सरकारी खरीद शुरू न हो, अभी से पक्का सुन लें, खरीदने हो अपने सरसों को बाजार में सेल न करें। एमएसपी से नीचे भाव मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 6000 से नीचे सरसों नहीं रहेगी। कृपया करके नमी के हवाले अपना माल न लुटाएं। जो सिचुएशन निकल के आ रही थी मैंने आपको बता दी कि यदि 1 जनवरी से ही इस पाम ऑयल के ऊपर काम शुरू हो जाता है तो इसके भाव और बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो फिर इसके साथ साथ तेलों के भी भाव बढ़ जाएंगे। 1 जनवरी से नहीं होगा, फरवरी से हो जाएगा, मार्च, जब भी होगा इसके भाव पक्के बढ़ेंगे। अब वो टाइम खत्म हो चुका है कि ये बिल्कुल सस्ता और 35 और 3700 रुपए के अंदर ये तेल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इस बात के यदि आप इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ करके सामने वाली घंटी का बटन दबा करके समय पर वीडियो प्राप्त करें। अपने यार दोस्त किसान भाइयों तक इस तरह की बातों को पहुंचाएं, उन्हें जागरूक करें, ताकि वो किसी तरह की मार न खाएं और अपने हिसाब से बाजार के ऊपर पूर्ण रूप से नजर रख करके सारी चारों ओर से पता कर करके अपना माल सेल करे, ताकि एक एक दाने का रेट उसे ठीक मिल सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, इन सभी बातों के लिए तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। परंतु साथ साथ में जो किसानी चैनल के साथ जुड़ करके आप संगठन को बढ़ा रहे हैं, सदस्यता को बढ़ा रहे हैं और किसान की ताकत हर एक जगह सोशल मीडिया के ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।